dasam chupa kerena ngachi school port district Kargil ke sikani ke dalam chupa high school la and sis matans sabas nal chiktan latang yang chung musa farok na yang pen jahang musa wang farok hezen soma chana BJP hukumat yang du met gonde tamse operation song kerena high school la then the high secondary song pura kares patam ko la pasap ni jua chik chik diot nyatang su kerena MP nang yas awa kerena UT nang yotna abibi nyaranga UT den da gangma ode ka gangma kares da samaya so da jo हमारा दवार है अभी भी दवार है जो आज जरन सोमा सोजू मत चीज़ों मत मदन नहीं चोक्सी दुख दे दी चीज़ों ला याना तार गोशा दुख चीप दर्शन दिखा है जी सागस मत लाज बना मत लतु तंसे गंगा डोले नाच जरन अब्रेल गांव जो अब्रेल माइया ना फल्ला मत नोनो मोक्सीनी आंग देने रेज़ मत सम्मा तंसे यूल्यूल ला मत दोरा तंग मार गोशा दुख गाय सुअची तकलीफ योजना सुअदान उसके तेकरा मतन ना एपियां थी तंग दोरा तंग से तंग यूटी जो पास सोंग से खेने ना नती ची मुश्किलें तो नबी उन हर चार वर्षे क्यों ना जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दोनों बाकी नती सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स सब में चुकना या ता सिंगी थिलना शुक्रिया अदा पे और दखन साम चिंगाती तराकी निस नती दिका मुकर्ररी जनता कुंती संभान यंता अप्रोचुस कुंती ख्यालात तो ना यंता अप्रोचुस लिहाजा यंती का ना उम्मीद आऊँ तमाम नती ब्लॉक प्रेसिडेंट उनका सबसे नती चिंटे कोई का जिम्मेवारी हो चीज़ जरा स्नल लगालखान मिसाल लगालखान को मिला नातांग चियत पिन गाड़ी योत पिन चीन मिन चीलेन योत पिन जो जब तक राज वजन नारिना माजी दर्शे में ना लगालखान पुला माजी सुचीज लितु माला नारिना मुस्तकबिल लितु जो चनेन मुस्तकबिल को मजबूत आंचा चनेन सब बस चीज़ जरा ना माला District Works Functionary Victor's Scholar Shukriya और Tena tolati malam usia Presiden Nomor Satu Nambalangas Tena tolata jenis apa Islam Satu Vice President Yata State Tena tolata media काम पहुंचता हूँ फिर करगिल तो काम ही पहुंचते हैं पेंडेमिक की वजह से पिछले साल जनरल काउंसिल मेंबर भी नहीं हुआ तो कोई बहाना भी नहीं था और 20 दिन में 1-2 दिन के लिए आता तो निकल जाता हूँ तो आज आप लोगों से मुलाकात हुआ बड़ी खुशी की बात है बाकी आज का जो मुबारक दिन है भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ये हर जगह पूरे हिंदुस्तान में आज मनाया जा रहा है खत्ते लद्दाख में भी हर जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मनाया जा रहा है मंडल लेवल पे मनाया जा रहा है उसी तरह हमारे संस्कार में भी छोटा मोटा आयोजन हो रहा है लेकिन वहाँ पे आज बड़ा पड़ रहा है ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से अब इसी चीज़ को लेके मेरा 1-2 शब्द आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बहुत अरसे के बाद डिस्ट्रिक्ट करगिल में ये माहौल देखने को मिल रहा है ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि जब हम याद करते हैं जो पुराने साथी भारतीय जनता पार्टी को जब हमने यहाँ पे वजूद में लाया था करगिल में हमारा हाजी खुदाम साहब कासिम साहब है हाजी साहब है इसी तरह बहुत सारे लोग थे लेकिन हम लोग बहुत तादाद में बहुत कम थे लेकिन मंशा बहुत अच्छा था जैसे मेरा था पर्टिकुलरली हमारे संस्कार का नेमो पदुमदाचा रोज बनाना था हिंदुस्तान आज़ाद हुए बहुत साल हो चुके थे बहुत सरकार आ चुके थे नेशनल कॉन्फ्रेंस का आया कांग्रेस का आया दिल्ली से लेके JNK से लेके करगिल तक एक ऐसा सिलसिला उनका भी चला था लेकिन कुछ नहीं हुआ था उसी तरह हमारे करगिल के जो पुराने लोग थे उनका भी एक बड़ा अच्छा सोच था कि चलो कांग्रेस तो चल ही रहा है NC तो चल ही रहा है ये हम सब के लिए खुशी का मकाम है मिसाल के तौर ऐसे 2-4 और काम जैसे कि पाशा साहब ने बताया कि जिस तरह से जोजना टनल जो है वो पूरे लद्दाख का या खास कर करगिल का जो एक जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद
श्री जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, श्री जमात सिंह नामग्याल जी जिंदाबाद, श्री जमात सिंह नामग्याल जी जिंदाबाद, श्री अब्दुल हुसैन जी जिंदाबाद, श्री अब्दुल हुसैन जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी के आज 41वें फाउंडेशन डे के मौके पे आज एक कार्यक्रम का इनेकाद हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के करगिल के ज़िले के तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडीज़, हमारे तमाम ब्लॉक के सदर और हमारे तमाम एग्जीक्यूटिव काउंसलर और नॉमिनेटेड काउंसलर्स और बहुत सारे हमारे सीनियर मेंबर ने भी आज इस मौके पे पार्टी में इस कार्यक्रम में शिरकत किया। और साथ ही साथ में इस कार्यक्रम का जो मेन मकसद था, जो मोटिव था, पार्टी को, संगठन को किस तरह हम मजबूत करें, इसके बारे में भी बहुत सारे बातें भी, और जो भी हमारे स्पीकर्स रहे उन्होंने भी अपना ख्यालात रखा। और आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे ज़िला के अध्यक्ष जी हैं, हमारे अब्दुल हुसैन जी, और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अली मजाज साहब, इन्होंने भी अपना ज़रीन ख्यालात अपने हमारे एक्टिव वर्कर और हमारे तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ और आपकी मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाने की, करगिल की आवाम तक पहुंचाने की भी हमने बात किया। इनके ऊपर चर्चाएं हुए। और साथ ही साथ आज का जो हमारे पार्टी का जो वजूद, जो फाउंडेशन डे है, वो ज़िला करगिल के साथ साथ हमारे तमाम ज़िला ले, नुब्रा, ज़ांस्कार भी मनाया गया। और पूरे खत्ते लद्दाख में हम इस दिन को बिल्कुल जोश व खरोश के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने हम इस दिन को मनाया। और इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में आज इस दिन को मनाया गया। इसके नेतृत्व में हमारे आज के 10 बजे का जो पहला कार्यक्रम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का इस दिन के बारे में उनका एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी था, वो भी पार्टी के हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने अपने सेलफोन में भी सब ने सुना। उनका बातें भी जो इम्पोर्टेंस इश्यूज़ थे उनके बारे में भी उन्होंने इस बात को अपने जहन में रखा। और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो मेन एजेंडा है, जो आइडियोलॉजी है, नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड, सिर्फ लास्ट के इस आइडियोलॉजी को कैसे आगे बढ़े, इसके भी ऊपर बहुत सारे अराकीन ने उसके ऊपर बातें किया। और साथ ही साथ भी बहुत सारे डेवलपमेंटल इश्यूज़ के ऊपर भी बातें किया। बहुत सारे दीराने मांग आज तक करगिल के आवाम के जज्बातों के साथ खेलता था, वो मांग भी पूरा किया इसी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस करगिल के आवाम और खत्ते लद्दाख के आवाम की भलाई बहबूदी के लिए और काम करने के लिए दिन रात चुगनी काम करने के लिए हमारे तमाम वर्कर राज़ी हैं। और उम्मीद करते हैं आगे भी वो इस चीज़ को आगे लेते जाएंगे। ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगा। बहुत सारे हमारे ऐसे बातें हुए जो पार्टी के भी मैन कैसे आगे बढ़ाए, कैसे पार्टी को मजबूत पहुँचाए, इसके भी बारे में चर्चाएं हुई। लिहाजा इन्हें आज का जो मौका था और मैं आज भारतीय जनता पार्टी की इस फाउंडेशन डे के मौके पर आप लोग मीडिया फ्रेंडिटी को भी हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग भी अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे आए और इसी के कारण जो है आज आप लोगों को इसमें दावत दी गई थी। सर, जिस तरह से फाउंडेशन डे आप लोगों ने आज सेलिब्रेट किया है, दूसरी जानिब अगर हम लद्दाख में देखें बहुत सारे लोगों के इश्यूज़ हैं, जिसमें ख़ासकर इस वक्त जो है अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ जो हैं वो राइज पे हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट इशू को हल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एकदम नाकाम नज़र आ रहे हैं। तो और दूसरी जानिब करगिल के कॉन्टेक्स्ट में करें तो स्टूडेंट्स के और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जनरली अगर हम कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात करें, उनके एग्ज़ाम को लेके भी इश्यूज़ हैं। उसके बगैर जो है अनएम्प्लॉयड के और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को रेस करते हुए नज़र बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। देखिए, मैं इसमें आपको स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमने पहले से बताया था जब यूटी हम बने थे,
तो तब से हम बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का मौक़िफ़ जो है, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम अपने जवानों के मुस्तक़बिल के साथ हम खिलवाड़ कभी होने नहीं देंगे और ना कभी इस चीज़ से हम कंप्रोमाइज़ करेंगे। हम बिल्कुल अपने नौजवानों के साथ हैं और चाहते हैं कि हम उनके जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो। इसीलिए हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट अध्यक्ष जनाब सिरिंग नामग्याल साहब ने भी इस इश्यू को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी उठाया, हमारे मरकज़ी मिनिस्टर से भी उठाया, होम मिनिस्टर के पास भी इस इशू को भी उठाया और रिसेंटली हमारे गवर्नर साहब से भी इस चीज़ के बारे में उन्होंने डिस्कस किया कि देखिए, मैं एक सवाल इसमें ज़रूर आपके माध्यम से लोगों को भी पूछना चाहता हूं कि कुछ लोग इस चीज़ को मिसगाइड कर रहे हैं, कुछ लोग इस इशू को अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जो नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि उन बातों को आप ज़्यादा तवज्जो ना दें, उनके ऊपर ज़्यादा आप ध्यान ना दें। देखिए, आज तक हमारा, मैं आपको बात बताते आऊँ कि हम जो चाहते हैं कि जॉब जो है वो जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट हो। हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनके कुछ नौजवानों को ओवर एज भी हो रहा है, जिसके कारण उनका जॉब जो है बहुत मिलना फ्यूचर में बहुत ही मतलब नामुमकिन है। तो इसके कारण हमने भी बहुत सारे सुझाव दिया। अगर देखिए, अगर जब तक हमारा जॉब पॉलिसी नहीं बनता है या इसमें थोड़ा प्रोसेस बन जाता है तो इसके लिए लोगों को बोलना चाहिए कि भाई या आप क्या चाहते हो। ये हमारे जो अपोजिशन लीडर्स है या जो हमारे रूलिंग, जो हमारे जो सीनियर लीडर्स है जो आज तक राज कर रहे हैं, वो अपना मौक़िफ़ जो है क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। हमने डोमिसाइल रिक्रूटमेंट की बात किया लेकिन उस चीज़ पे एग्री नहीं हो रहा है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है वो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अगर हम रिक्रूटमेंट पॉलिसी लाए तो किस बेसिस पे लाए, वो उनके पास अपना एक क्लियर एजेंडा नहीं है। देखिए, डोमिसाइल में आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर ओवर एज होता है टाइम फॉर टाइम पीरियड, इसके लिए आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसके ज़रिए आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। जिस तरह जम्मू कश्मीर में भी रिक्रूटमेंट बहुत तेज़ी के साथ एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। कुछ नौजवान हमें बोलता है सर यूटी तो दोनों जगह बना, दोनों स्टेट बना, लेकिन श्रीनगर में तो जम्मू कश्मीर में तो हर दिन ब दिन वहाँ रिक्रूटमेंट हो रहा है। उनको भी यकीन होना, पता चलना चाहिए कि वहाँ डोमिसाइल लॉ लोगों ने हाथ में उठाया है, फिर इसके बाद उन्होंने अपना दूसरे मांगे भी उन्होंने रखा है। इसी तरह ख़त्े लद्दाख की आवाम को भी चाहिए कि डोमिसाइल लॉ आप हाथ में उठाइए, या और इसके अल्टरनेट कोई और दूसरा आपको कोई पेश है तो वो सामने रखना चाहिए, ताकि लोगों को, जो हमारे नौजवान हैं जो बेरोज़गार है, उनकी मुसीबत जो है वो कम हो जाए। आज हम बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ है। आज जो रिक्रूटमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रहा है, जो आप बोलो आउटसोर्सिंग के ज़रिए से, देखिए उसमें देखिए आप ख़ुद पता है कि उसमें कोई नौजवान अपना मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर नहीं दिख रहा है। कोई नौजवान जो है अपना फ्यूचर जो है वहाँ पे सिक्योर वहाँ पे उसको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये एक सिर्फ टाइम फ्रेम के लिए है। 1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया गया है, फिर इसके बाद वो रहेगा नहीं रहेगा, किसी को कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए मैं लोगों को, हम भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बोला है, हम बोलते आ रहे हैं, आप एक क्लियर एजेंडा लेके आइए, आप चाहते क्या हैं। ये चीज़ हमारे अपोजिशन लीडर बिल्कुल बताने नहीं जा रहे हैं, लोगों को गुमराह करके रख रहा है, ये हमारा कहना है। प्रेसिडेंट साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद जो कारगिल को लेकर अपनी दहानी बहुत बार दिया था कि जिसमें खासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की सेक्रेटरीट की जो है इक्वल शेयर की बात करें, या राजनिवास की रोटेशनल बेसिस पे हेडक्वार्टर के एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए, तो ये सारी चीज़ें अभी होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसको लेके आप भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेके इस वक्त जो है कहीं ना कहीं खामोश नज़र आ रहे हैं, तो वजह क्या है वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें मेन जो हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी कमियाँ हैं उस वजह से हो रहा है। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी का भी क्लियर, हमारा एजेंडा क्लियर है। पहले भी जो हमने कहा था
चाहे यहाँ पे डिविजनल स्टेटस का इशू चले, तब भी पूरे करगिल आवाम के साथ शना बशना भारतीय जनता पार्टी हमेशा से खड़ा रहे है और आगे भी खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे भी राजनिवास हो, यहाँ पे भी हमारा डिकॉम रहे, यहाँ पे भी जितने भी कमिश्नर सेक्रेटरीज हो वो सब यहाँ पे रहे। लेकिन अभी ये सारा मेन जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कमी की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से हमें यही मौसूल हो रहे हैं कि इस वजह से। बाकी आप एलजी साहब का बार बार 2-3 हफ्ते में तो यहाँ पर उनका विज़िट होता ही रहता है, कमिश्नर सेक्रेटरी उनका भी रहता है। लेकिन मेन एजेंडा जो है, मेन प्रॉब्लम हमें उसी वही है। बाकी अदरवाइज़ और कोई इशू यहाँ पे हमें तो नहीं दिख रहा है। बाकी अपोजिशन वाले मिसगाइड करके इस इशू को लेके कुछ भी वो कर रहे हैं, वो सब अपोजिशन का है और अपना एजेंडा उन्होंने क्लियर भी अब तक नहीं किया है। हर चौथे दिन या पांचवें वो अपना उसमें एजेंडा अपना चेंज करते रहता है। उस वजह से भी ये सारे लोगों को खदशात जो उनका हो रहा है उस वजह से हो रहा है। अपोजिशन तो जनरली खामोश है सर, अपोजिशन का तो पता नहीं है, लेकिन जनरली जो जनरल पब्लिक है वो यही सवाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक डेवलप होगा और कौन बनाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ही बनाएगा, ना कि अपोजिशन बनाएगा। इनके ऊपर बराबर एक पॉलिसी बन रही है, गवर्नमेंट ने प्लानिंग में ये सारी ले ली है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये सारा जो भी परेशानियां जो भी हमारे अवाम से रहे, इन सब से बहुत ही जल्द हल हो जाएंगे सारे मसाइल जो है हमारे।